नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऐसे सभी टीचर्स जो कि केवीएस में वर्किंग हैं या भविष्य में केवीएस में एज अ टीचर जॉब करना चाहते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। और जो बात मैं कह रहा हूँ ये ऑफिशियली कह रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। मैंने इससे पहले भी वीडियो बना करके ये बात आपको समझाई थी कि 8th पे कमीशन जल्दी आने वाला है, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सैलरी भी लगभग बढ़ जाएगी। तो जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था कि लगभग दुगनी हो जाएगी सैलरी, तो अभी वर्तमान में जो सैलरी मिल रही है उसकी डबल हो जाएगी। और ये सिर्फ किसी एक पोस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवीएस में चाहे वो प्राइमरी टीचर हो, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, ये सभी के लिए है। तो ऐसे सभी बच्चे जो केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे 2025 में हम जानते हैं केवीएस आएगा, तो आप सभी इसकी तैयारी करिए, क्योंकि 2026 से यानी कि अगले साल जनवरी से आप देखेंगे कि सैलरी लगभग लाखों में हो जाएगी इन टीचर्स की। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये पीआईबी जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही चलाया जाता है, जिसके द्वारा जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है सरकार की तरफ से वो दी जाती है। तो इसी के तहत पीआईबी की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की गई है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव सेटअप ऑफ एट्थ सेंट्रल पे कमीशन फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ of the central government. Since 1947, 7 pay commission has been constituted, with last one implemented in 2016, as the 7th pay commission's terms concludes in 2026. Initiating the process in 2025 ensures sufficient time to receive and review recommendation before its completion. आसान भाषा में समझा देता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 8th पे कमीशन को अप्रूवल दे दिया है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और 1947 से अभी तक देखा जाए तो 7 पे कमीशन बनाए जा चुके हैं, जिसमें से अभी आखिरी वाला जो 2016 में लागू किया गया था वो चल रहा है, और 10 साल के लिए होता है। तो 2016 वाला 2026 में एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जो 2026 के बाद से क्या पे स्ट्रक्चर रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए अभी से ही पे कमीशन का गठन कर दिया गया है। और वो आने वाले कुछ महीनों में या साल भर के अंदर वो जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो दे देंगे, और उसके बाद सरकार तय करेगी कि भाई कौन सी रिकमेंडेशंस लागू करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो आप में से जो लोग पे कमीशन नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि पे कमीशन क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर 10 साल में बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसी सरकार ने कुछ नया कर दिया हो, हर 10 साल पे कमीशन बनाया जाता है। और उसका सिंपल सा कारण ये होता है कि सरकार ये कहती है कि भाई हम हर साल आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं ला सकते, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि उनको हर 10 साल पर ही सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, उससे पहले उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हर 10 साल पे बनता है। पहला पे कमीशन 1946 में बना था, और जो अभी तक वर्तमान में जो चल रहा है वो 2016 में लागू किया गया था 7th पे कमीशन। और जो इसकी डेट है एक्सपायरी होने की 2026 है। आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2026 के बाद से 8th पे कमीशन जो है वो लागू हो जाएगा, और उसकी जो भी रिकमेंडेशंस होगी उसके हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। लेकिन ये बात तो तय है कि सैलरी अब लाखों में हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखें कि इस समय भी अगर कोई एज अ प्राइमरी टीचर का मैं एग्जांपल लूँ कि केवीएस में लगता है, एज अ प्राइमरी टीचर अगर कोई केवीएस में लगता है, तो मिनिमम उसकी जो सैलरी बनती है, मैं सब कुछ जोड़ के कह रहा हूँ, डीए हो गया, बेसिक पे हो गया, एचआरए हो गया, ठीक है, जो कुछ भी सुविधाएं मिलती हैं उन सबका अगर मैं बेसिक भी जोड़ लूँ तो सैलरी 65,000 तो आसानी से उसको मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ कि सैलरी, क्योंकि देखिए ये फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी तय होती है, ये सब बातें मैंने इससे पहले एक वीडियो में बता दी थी। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा से और अच्छे बेहतर तरीके से इस पर बात कर दूंगा, लेकिन कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि क्या मुझे दोबारा वीडियो बनाने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, तो लगभग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। और जो मेरे कैलकुलेशन था, जो कि हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है पिछली सरकारों का, जो अभी तक पे कमीशन आया उसके आधार पर मैंने बताया था कि सैलरी लगभग दुगनी हो जाएगी, फिटमेंट फैक्टर लगभग 2 रहेगा, और 2 का अर्थ यह है कि सैलरी लगभग लगभग मान के चलिए आपकी डबल होने वाली है। तो ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ, और जो अभी जो मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि पे कमीशन को अप्रूवल मिल गया है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत खुशखबरी वाली बात है। आप सभी को एडवांस में ही मैं कहूँगा कि बहुत बहुत बधाइयाँ। बाकी अभी हमें ये देखना है कि जो पे कमीशन बनाया जाएगा वो क्या रिकमेंडेशंस देता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे कोई अपडेट मिलती रहेगी इस पर मैं आपको अपने चैनल पर देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।